नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। यूपी के जनपद अमरोहा में बीते समय से कार्य कर रहे साजिद अली चौधरी को पार्टी के हाईकमान के आदेश अनुसार जिला सचिव और धनोरा विधानसभा प्रभारी बनाया गया। जैसे ही कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि अमरोहा के गजरोला में मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर मुख्य सेक्टर प्रभारी डॉक्टर रणविजय सिंह की उपस्थिति में मंडल कोऑर्डिनेटर जाफर मलिक और जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री सोमपाल सिंह एडवोकेट ने साजिद अली चौधरी को जिला सचिव और विधानसभा प्रभारी धनोरा मनोनीत होने की घोषणा की। मैं अभी कुछ महीने पहले बहुजन समाज पार्टी में मैंने सदस्यता ली थी और उसके बाद मैं लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूं। और कल ही मुझे माननीय जो रणविजय सिंह हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, उनकी उपस्थिति में हमारे जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं जाफर मलिक साहब और हमारे ज़िले के जो कप्तान हैं सोमपाल सिंह एडवोकेट साहब, इन लोगों ने मिलकर बाकी भी और हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर वहाँ पर मौजूद थे, जैसे देवनपाल गुड्डू हैं, ओमकार जी हैं, अतर सिंह सैनी जी हैं, हरपाल सिंह जी हैं। ये इन सभी लोगों की मौजूदगी में कल मुझे ये दायित्व दिया। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में व्यापारी की खून से लथपथ लाश बंधी मिली है। आपको बता दें, अज्ञात बदमाशों ने निर्मल हत्या को अंजाम दिया है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज प्रातः 7 बजे नजीबाबाद कोतवाली देहात रोड पर सड़क के किनारे एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल नजीबाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अज्ञात शव की पहचान ग्राम काजीवाला थाना नगीना के रहने वाले नंद किशोर उर्फ बिट्टू के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि कल दोपहर वह घर से निकला था, उसके बाद वापस नहीं आया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र के गांव उदयपुर निवासी रिजवान की मासूम बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी। गुलदार ने घर में घुसकर मासूम बच्ची को अपना निवाला बना लिया और बच्ची को उठाकर गन्ने के खेत में खींचकर ले गया। परिजनों के शोर शराबा करने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और खून से लथपथ हालत में बच्ची को खेत से उठाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल घटना की सूचना पर वन विभाग के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाम आपका? रियाजुद्दीन। क्या घटना हुई है ये? क्या घटना हुई है? घटना हुई है ये, हमारे घर खेल रहे थे बच्चे नहर पे। क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम हुआ अरसी। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब ये 2 बच्चे थे, ये इसको पकड़ कर जो है गुलदार ले गया। वो बोल रहा कि भालू ले गया, भालू ले गया। घर पे से खेलते हुए और जो है हमने फिर इधर ढूंढा वाला बतेरा टाइम लगा तो ये बीच करने में मिली है मुश्किल से। रात में कपड़े सपड़े सब हमारे घर पूरा गांव हुआ था। मैं अकेला भागा फिरा जब मेरी लोड मुश्किल से मिली मुझे। बिजनौर के कस्बा नहटोर थाना प्रांगण में पुलिस ने नगर के सभी नगर निकाय चुनाव में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की बैठक की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर में वार्ड मेंबर और चेयरमैन पद के सभी प्रत्याशियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को चुनाव की गाइडलाइंस के बारे में अवगत कराया। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने सभी प्रत्याशियों को सख्त हिदायत देते हुए बताया कि यदि कस्बे में किसी भी प्रत्याशी ने चुनाव की गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सहारनपुर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के जनपद सहारनपुर आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मां शाकुंभरी और मां बाला सुंदरी की इस पावन भूमि को नमन करता हूं। अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। मैं यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा बार आ चुका हूँ। यहाँ बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। आज ये शहर विकास की नई हवा के साथ पूरे प्रदेश में जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा करके दिखा दिया। इसके साथ ही मेयर प्रत्याशी अजय सिंह और सभी सभासद, पार्षद और चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को जिताने की सहारनपुर की जनता से अपील की।
सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही अपील भी कर रहे हैं। वहीं वार्ड 51 की बात करें तो यहां से पहली बार चुनावी मैदान में हाजी रईस अहमद भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सोमवार शाम को हाजी रईस अहमद ने अपने वार्ड की कई गलियों का दौरा किया और डोर टू डोर जाकर लोगों से समर्थन की अपील भी की। हाजी रईस अहमद का कहना है कि वो अभी तक बिना किसी पद के क्षेत्र की जनता की सेवा करते आ रहे हैं और अब अगर उन्हें क्षेत्र की जनता चुनकर नगर निगम भेजने का काम करती है तो वो वार्ड में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। सहारनपुर में कांस्टेबल के बेटे ऋषभ चौधरी ने एनडीए की परीक्षा दूसरे अटेम्प्ट में पास कर ली है। आपको बता दें उनका ऑल इंडिया 454 रैंक आया है, जिसके बाद उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। 18 साल के ऋषभ ने हर दिन 4 से 5 घंटे यूट्यूब, सोशल मीडिया और अखबार से पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने ये परीक्षा पास की है। ऋषभ ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी बहन रिया को दिया है। वो PCSJ की तैयारी कर रही हैं। वो अपने छोटे भाई को एग्जाम पास करने के नए नए फॉर्मूले बताती रही हैं। ऋषभ चौधरी। ऋषभ जी बताइए कि आपने क्या उपलब्धि आती है? मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है NDA 150 कोर्स में एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। तो उसका अब कोर्स जुलाई से स्टार्ट होगा। उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, उसमें मेरा नाम है। तो अब ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है बस। तो कितनी उम्र है आपकी? मैं 18 साल का हो चुका हूँ। तो 12th के बाद आपने ये किया? हाँ जी, 12th के बाद मैंने इसके लिए अपीयर करा था। उसके बाद ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, इस बार मेरा हो चुका है क्लियर। इसमें तैयारी कैसी है? इसकी तैयारी मैंने रिटर्न और इसमें इंटरव्यू 2 चीज़ होती हैं। तो रिटर्न की तैयारी मैंने खुद करी थी, घर से यूट्यूब से करी, ऑनलाइन सेल्फ करी थी, मतलब जो भी है उसमें। और उसके अलावा जो इंटरव्यू का है उसका मैंने 1 हफ्ते का कोर्स करा था, जो यूट्यूब पे एक सर हैं लर्न विद सुमित, उनके चैनल से। बस जी आशीर्वाद किया। मैं तो इतना खुश हूँ और इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे ने आज हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी कैसे बच्चों को? तैयारी बच्चे ने खुद ही की है, इसके दीदी ने इसको बहुत हेल्प किया है। यूपी के जौनपुर में कचगांव नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि कचगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अलग अलग प्रत्याशी अपना दमखम लगाकर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के समर्थन में सभी वार्ड की जनता अपना भरपूर समर्थन दे रही है। इस नगर पंचायत में कुल 12 वार्ड हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का कहना है कि नगर पंचायत की जनता हमारे साथ है और जीतने के बाद नगर पंचायत का विकास किया जाएगा। देहरादून में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअल माध्यम से PMFME स्टोर, नैनीताल सहित 4 धाम यात्रा मार्गों पर स्थापित 12 वितरण केंद्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर आउटलेट उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में उद्यानिक का समग्र विकास करते हुए काश्तकारों की आय में गुणात्मक वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को उद्यानिक प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ इस मिनट्स में हमारे जितने भी समूह के द्वारा, क्योंकि आज कई नामों से हमारी समूह काम कर रहे हैं, उनके उत्पाद मिलेट्स इन स्टॉलों में रखे जाएंगे ताकि आने वाले टूरिस्ट, जिस प्रकार आज आंकड़े आ रहे हैं, इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस बार 45 लाख का जो आंकड़ा था, मुझे लगता है इस बार हम 7 लाख से टूरिस्ट आंकड़ा आ जाएगा। विधानसभा देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने MDDA के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने शहर में बने रहे अवैध भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार करने को भी कहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करना जरूरी है और साथ ही ये भी निर्देश दिए कि अवैध निर्माण को सील कर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति न करे। देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित MDDA जो जिसे मसूरी अंधेरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसकी आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है।
और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यवसायिक के लिए 30 दिन का है अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज के लिए संतुष्ट नहीं है। लक्सर के युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर 5 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और बार बार उसको गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर गर्भपात भी कराया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति लक्सर के एक अस्पताल में कार्य करता है। बताया जा रहा है कि उसका अपने ही गांव निवासी एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। युवती का आरोप है कि जब उसने युवक से शादी किए जाने की मांग की तो उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। देखिए, ये नागलगांव बिजनौर की एक महिला है जो कि 26 वर्षीय थी और उसके द्वारा यहाँ पर आके तहरीर दी गई थी कि उसका जिस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था उसके द्वारा उसे शादी का झांसा देके उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। अब शादी से मना करके और कहीं चला गया। प्रेम जालों के साथ काफ़ी समय से वो शादी का झांसा देता रहा और कोर्ट में ले गया, कोर्ट में छोड़ के चला गया। रुड़की के मेहबड़ पुल के पास गंग नहर से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को गंग नहर में शव मिलने की सूचना दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को गंग नहर से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है और शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कहाँ पर आए हो आप? मुझे भीम भाई ने फ़ोन करा है, नमूने नहर के अंदर बॉडी पड़ी है, उन्हें साथ निकाल दिया। अब मैं आया तो ये पानी अंदर से किनारे ही पड़ी थी, जिसने पहले ही साइड निकाल के रख दी थी। वैसे बॉडी लावारिस से भी पता नहीं चल रहा है। मैं हिंदू ही है, गले ने खाली थे लॉकेट है और दोनों एक हाथ ने सिद्धार्थ ने उंठी है, एक छल्ला है और एक उंठी है और कलावा बंध रहा है। नहर से निकालिए बाहर? जी हाँ, और कुर्ता पजामा पहन रखा है। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले एक फर्जी सूबेदार को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने रुद्रपुर स्थित पुलिस ऑफिस में करते हुए बताया कि युवाओं से अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया था, जिस मामले में पहले ही विक्की मंडल और पंकज सिंह को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया था। अब अपने आप को सूबेदार बताने वाले आरोपी गोविंद सिंह को पुलिस टीम ने हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को आरोपी के कब्जे से आर्मी का फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑल्टो कार्ड जिस पर डिफेंस विभाग लिखा हुआ है, इसी के साथ कई छात्रों के ओरिजिनल शैक्षिक प्रमाण पत्र और 2 व्यक्तियों के अग्निवीर के मेडिकल रेफरल कार्ड सहित अलग अलग बैंकों के 26 चेक जो कि 41 लाख रुपए की कीमत के हैं और साथ ही 12 क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट आज प्रातः 6:20 पर विधि विधान से खुल गए। रावल भीमा शंकर लिंग, पुजारी शिवलिंग और धर्माचार्य ने पूजा अर्चना संपन्न की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ में मौजूद रहे। आपको बता दें, कपाट खुलते समय सेना के बैंड, भजन कीर्तन और जय श्री केदार के उद्घोष के साथ केदारनाथ धाम गुंजामय रहा। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम बैरागीवाला में एक परचून की दुकान पर आए लगभग 20 से 25 हमलावरों ने दुकान स्वामी को लहूलुहान कर दिया। दुकान स्वामी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल पाया है। दुकान स्वामी की पत्नी ने बताया कि स्कॉर्पियो और डंपर में सवार होकर हमलावर वहां पर पहुंचे थे। उनकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया गया है। लोगों ने बताया कि इन हमलावरों ने 3 लोगों की जमकर पिटाई की, साथ ही दुकान स्वामी को बुरी तरह से पीटा गया। सुमन। हाँ, क्या हुआ, घटना क्या हुई? जी, जब मैं दुकान पर आई तो 4-5 लोग मेरे आदमी को रॉड से मार रहे थे। कौन सी दुकान है और कहाँ पर है? परचून की दुकान है, बैरागी वाला में, हनुमान मंदिर के सामने। कौन मार रहे थे रोड से? जी, पड़ोस के ही लोग, पड़ोस का ही दीपू नाम का एक लड़का है, वो मार रहा था। कोई पुरानी रंजिश थी कोई? ये तो मुझे कुछ पता नहीं जी। अच्छा, क्या कोई लूट वूट भी करी दुकान में? हाँ जी, जब मैं आई तो यहाँ पे गल्ला वल्ला सब खुला पड़ा था, पैसे पूसे कुछ नहीं थे यहाँ पे। 10-15 हज़ार रुपये तो रहते ही। सामान लेने दुकान पे बाहर ही खड़ा था मैं, सबसे पहले मेरे को पीटा,
नहीं, कौन सी दुकान थी, किसकी है नाम? परचून मुकेश जी की है। अच्छा, कहाँ पर है? ये बरागी वाला हनुमान मंदिर पे। अच्छा, क्या हुआ था फिर? बस ये पता नहीं कहाँ से आए 20-25 लड़के, कारपुर में डंडे लेके, औजार भी थे, चक्कू वगैरह भी थे और सब्बल वगैरह थी। सबसे पहले मेरे को वहाँ बाहर खड़े होकर मेरे को पीटा। विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बंदोबस्त कार्यालय में अचानक विजिलेंस की टीम ने छापा मारकर एक रिश्वतखोर पटवारी को दबोचा, जिससे बंदोबस्त कर्मियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस कार्यवाही के चलते तहसील प्रशासन भी हरकत में आ गया। बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ा बंदोबस्त का आरोपी सर्वे लेखपाल ओम प्रकाश एक व्यक्ति से जमीन के काम के लिए रुपयों की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने विजिलेंस में की थी, जिसके चलते विजिलेंस की टीम पूरी तैयारी के साथ विकासनगर मुख्य बाजार स्थित सर्वे तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर रंगे हाथ धर दबोचा और उसके कब्जे से रिश्वत के रुपए बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। उमरिया जिले के अंतर्गत पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत बनोदा में कीटनाशक के सेवन से दर्जनों गायों की मौत हो गई, जिस पर गांव वालों की सूचना पर पशु चिकित्सकों का एक दल गांव पहुंचकर शेष गंभीर अवस्था में बचे हुए पशुओं का उपचार कर रहा है। आपको बता दें, सुरेंद्र शुक्ला ने अपने खेत में कीटनाशक से भरी पुरानी बोरियां फेंक दी थी। वहीं पर काफी मात्रा में भूसा भी पड़ा था, जिसको गांव के गायें, बैल और भैंसों ने खा लिया, जिसकी वजह से गांव के कई चौपाई की मौत हो गई। वहीं इन मवेशियों के मालिकों ने जब इनकी ये हालत देखी तो घरेलू उपचार आदि करने लगे, लेकिन इस दरमियान 10 से 12 पशुओं की मौत हो गई और अभी भी लगभग 8 से 10 पशुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। देश में चल रहे आईपीएल क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टे के कारोबारियों तक पहुंची पुलिस। आपको बता दें, बीते कई दिनों से ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। ये सट्टे का कारोबार बांधवगढ़ स्थित एक निजी रिजॉर्ट में संचालित हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर मानपुर पुलिस ने दबिश देते हुए 6 आरोपियों सहित 30,71,000 ऑनलाइन बुकिंग के साथ 55 लाख रुपए का मशरूका सहित दर्जन भर मोबाइल, टीवी स्क्रीन और अन्य सामग्री जब्त कर ली है। उमरिया जिले में यहाँ के पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा द्वारा बड़ी कुशलता से, बड़ी व्यावसायिक निपुणता से एक आईपीएल सट्टा पकड़ा गया है। बांधवगढ़ मानपुर थाना में एक रिसॉर्ट में, और उस रिसॉर्ट में जो आरोपी पकड़े गए उनके कथन अनुसार और जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पकड़े गए, लैपटॉप, मोबाइल्स, टीवी और उनके अन्य उपकरण, जिसकी कि साइबर फॉरेंसिक्स अभी होनी है, इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही जो आईओ हैं माननीय न्यायालय से इनका रिमांड भी प्राप्त करेंगे। ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।